ये तमन्ना जिनकी है कि 15 मिनट के लिए हटाइए, एक बार हटा लें, हटा ले एक बार। ये ध्यान रखिए कि बर्मा में किसी ने नहीं कहा था 15 मिनट के लिए हटाइए। बर्मा ने उन लोगों को बहुत समझाया जो गेरुए वस्त्र पहनते हैं, हथियार से उनका रिश्ता नहीं है, अहिंसा की बात करते हैं, बहुत समझाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम निजाम मुस्तफा बसाएंगे भाई। एक भिक्षु ने तय किया कि यह अब हटा देना है। इतना मारा कि पूरे देश में कहीं ढूंढने से नहीं मिल रहा। ये नहीं हो सकता कि आपने सरकार बना दी है, अब नरेंद्र मोदी ये काम करेंगे और अमित शाह ये काम करेंगे और रात के 8 बजे आपके दरवाजा खटखटाएगा अमित शाह कि भाई आप लोग सो गए, मैं जा रहा हूं। ऐसा मत समझिएगा। आपको दुगनी ताकत से, मैं तो बार बार आपको ऐसे नॉन वायलेंट का तरीका बता रहा हूं जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आप सिर्फ एक काम करिए, हर छोटी छोटी बात पे प्रतिक्रिया मत दीजिए। मेरी एक विनती है, यह बात कड़वी लग सकती है, ये इस देश में ब्राह्मण सम्मेलन, ये क्षत्रिय सम्मेलन, ये वैश्य सम्मेलन, ये अगर करें तो अपने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए कहें, इसको राजनीतिक तौर पे न करें। आप जो भी हैं, आप जो भी हैं उसे घर तक सीमित रखिए। घर के बाहर आप सिर्फ सनातनी हिंदू हैं और कुछ नहीं, और कुछ भी लड़ना नहीं है आपको, न किसी को गाली देनी है, न किसी के खिलाफ कुछ कहना है। अपने सनातन होने का, अपने सनातनी होने का, 5000 साल पुरानी सभ्यता का, अपने इतिहास पे गर्व करना सीख जाइए। अपनी पहचान को इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में मत बदलिए। जो है हम वैसे ही रहेंगे, जिसको बदलना है वो मेरे लिए बदले, मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगा। और बार बार एक शख्स संविधान के पद पे बैठने के बाद, हम और आप तो कुछ भी नहीं है भाई, हमें दुनिया में कौन जानता है, मोहल्ले में 2 लोग भी नहीं जानते होंगे। जब हमको इतनी चिंता है, वो शख्स इतने बड़े पद पे बैठा है, पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है, लेकिन उसके बीच में से भी वो आपको मैसेज देता है। आपको समझ नहीं आता कि केदारनाथ में क्यों बैठा था? आपको समझ नहीं आता कि नेपाल के मंदिर में 8 घंटे पूजा करने के बाद रुद्राक्ष और जिन वस्त्रों में बाहर निकला, क्या मैसेज था उसका? वो आपसे थोड़ी नहीं कहेगा संवैधानिक पद पर बैठने के बाद कि अपने हिंदू होने पे गर्व करो, अपने आप पे गर्व करो, अपने इंसान पे गर्व करो, अपने इतिहास पे गर्व करो, अपनी पहचान को तो जानो यार, तुम हो कौन? क्योंकि कुछ बौनों ने आपको कुछ पढ़ा दिया है, लिहाजा आप दिन रात इसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि देखिए साहब हम तो ऐसे थे, हमारे बाप ऐसे थे, नाना ऐसे थे, हमसे ये हो गया। आप अपोलोजिस्टिक मत होइए 1 मिनट के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो खून है, वो आपका डीएनए है कि 5.5 लाख लोगों ने, जहां आपकी हजारों साल सभ्यता रही हो, हजारों साल सभ्यता रही हो, उस जगह उन जिहादी मुसलमानों ने कश्मीर के मस्जिदों का सहारा लेकर के हथियार के डर से 5.5 लाख कश्मीरी, आप यकीन मानिए 20 ऐसे हमारे मित्र हैं। सुशील पंडित जी के कल में घर गया था, उनके पिताजी नहीं रहे बेचारे। ये तमाम वो लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें बताई मुझे उन्होंने कि पुष्पेंद्र साहब, जब ये सब कुछ हो रहा था, जब रेप और मर्डर हो रहे थे और जब हमको भागने की चिंता हुई, तो हमने सिर्फ अपने घर में एक चीज लेके भागे, बाकी सब छोड़ दिया। समझ सकते हैं क्या? सोचिए कि उनकी जहन किस तरीके का होगा, क्या कैफियत होगी, क्या सोच होगी उनकी, जब वो लोग भाग रहे थे, जब उनको वहां से रास्ता मिला। कोई सड़क के से भागा, कोई ट्रक में बैठ के भागा। उन लोगों ने अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके भागे, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। और उसका नतीजा है कि 5.5 लाख लोगों में से एक ने भी बंदूक नहीं उठाई है। यह सनातन संस्कृति की ताकत है। लोग कहते हैं ये कायर लोग थे। जो लोग आपको कायर कह रहे हैं, वो कहते हैं 15 मिनट के लिए हटाइए। हमने 2 घंटे के लिए हटाई थी गुजरात में। यह बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि जो जिस भाषा में समझना चाहता है उसको उसी भाषा में जवाब दीजिए।
क्योंकि कभी कभी शब्दों के गोल मोल से लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या बात कह रहा है। साफ साफ शब्दों में कहिए। यह तमन्ना जिनकी है कि 15 मिनट के लिए हटाइए, एक बार हटा लें, हटा लें एक बार। यह ध्यान रखिए कि बर्मा में किसी ने नहीं कहा था 15 मिनट के लिए हटाइए। बर्मा ने उन लोगों को बहुत समझाया जो गेरुए वस्त्र पहनते हैं, हथियार से उनका रिश्ता नहीं है, अहिंसा की बात करते हैं, बहुत समझाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम निजाम मुस्तफा बसाएंगे भाई। एक भिक्षु ने तय किया कि यह अब हटा देना है। इतना मारा कि पूरे देश में कहीं ढूंढने से नहीं मिल रहे। यह बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है, मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहता, मेरा किसी से आह्वान नहीं है कि आप अहिंसा फैलाना शुरू कर दें, लेकिन आप अपने राष्ट्रवाद का पारा जितना ऊंचा रखेंगे, ये राष्ट्रद्रोही अपने आप इनका मुंह बंद हो जाएगा। उसकी शुरुआत हुई है और सिर्फ अभी शुरुआत हुई है, अभी कुछ किया नहीं है, अभी तो 35 पे हटा है, अभी तो इसके बाद की गिनती शुरू होने वाली है। बहुत कुछ हटना है। आप अपना दबाव बनाए रखिए, आप अपनी ताकत को जानिए, आप झगड़ा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन राष्ट्र का जब मामला आ जाए तो ना आप हिंदू हैं, ना आप दलित हैं, ना आप ब्राह्मण हैं, ना ठाकुर हैं, सिर्फ आप सनातनी हिंदू हैं। ये सोच के आप खड़े हो जाइए, ये देश आपको झुका नहीं सकता। पूरी दुनिया आपकी इस पुरुषार्थ को जानती है और इसी पुरुषार्थ के जानने की वजह से मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं। आपके देश के मीडिया ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा मुझे नहीं पता, मैं भी उस जमाने मीडिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन किसी ने आपके अंदर के इस पुरुषार्थ को न जग जाए इसलिए वो बात ही नहीं लिखी जो दुनिया के अखबारों ने लिखी। और 2014 के रिजल्ट के बाद जब उन्होंने ये लिखा कि भाई भारत में 2014 में पहली बार भारतीय सरकार बनी है, तो भारत के लोगों को दर्द होने लगा। दुनिया जानती है आपकी ताकत को, क्योंकि वो जो यहां से लेके गए हैं उनके यहां तो मूर्ति लगी हुई है, उनको कोई शर्म नहीं है, उन्होंने तो मूर्ति लगा रखी है और पूरा सपासनामा लिखा है कि पहली दवा किसने दी, ये बैठे हुए हैं बाबा जी जिनकी इतनी लंबी दाढ़ी है, वहां मूर्तियां लगी हुई हैं। लेकिन आपके यहां शर्म की बात यह है कि जब तक अंग्रेजी में बात कहो तब तक ठीक है, लिहाजा आपकी तो आदत यह पड़ गई है कि अंग्रेजी में कोई गाली दे तब भी आप कहते हैं इस गुड, यार इस गुड वन, यार वाह। तो हम बीमार हैं, अपनी बीमारी को दूर कीजिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज आपके पास है। आप रहिए, किसी के लिए अपनी पहचान को मत बिटाइए, किसी के लिए अपने आप को कि वो खुश होगा या नहीं होगा इसकी चिंता मत कीजिए। आप सही होंगे, जिसको खुश होना होगा वो होगा। आपके आदमी ने अपनी पहचान नहीं मिटाई, पिछले 5 साल के अंदर पूरी दुनिया उसको उसी पहचान के साथ घर में बुला रही है। कोई नहीं पूछ रहा उससे कि ये कट्टरवादी था, ये कौन सा वादी था। आज इस्लामिक वर्ल्ड का हर बड़ा पुरस्कार उसको दे रहा है, जो सेकुलर थे उन्हें तो दिया नहीं, तो इस कम्युनल हिंदू आदमी को क्यों दिया। उनको भी समझ में आ गया कि ये जो है वही कह रहा है, ये कोई बात ऐसी नहीं है कि जो कहेगा करेगा कुछ और। इसीलिए मैंने कहा कि 35 में जब हटी तो खुल्लम खुल्ला हटी के कहा और करा और ओपन करा और बताया दुनिया को हमने हटा दिया। और जिन लोगों को कहना पड़ने कि नहीं हटना चाहिए हटना चाहिए, उन्होंने पड़ोसियों से भी कह दिया कि वो छोड़ें। हमारी पार्लियामेंट ने 1994 का रेजोल्यूशन हत्ते लग गया इनके, उससे बड़े परेशान हैं। इसीलिए जैसे ही ये नैरेटिव आया कि हमारी तो पार्लियामेंट ये पास कर चुकी है 1994 में, अब तो सिर्फ हम ये तय देख रहे हैं कि किस दिन मुहूर्त निकलना है और किस दिन हमें उधर जाना है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम लेना है, हम लेके रहेंगे। लिहाजा इसी से घबराया हुआ है कि अब तो बहुत बड़ा हमला होने वाला है, अभी कुछ किया नहीं आपने। इसलिए मैंने कहा अपनी ताकत और अपने आप को, अपनी पहचान को जो है उस पे दुनिया क्या कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीमारी सिर्फ इस देश के हिंदुओं को है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो हर बार कहते हैं, सीता जी के बारे में भी कहते हैं, रामचंद्र जी के बारे में भी कहते हैं, तो आप क्या हैं भाई, आप इस बात की क्यों चिंता करते हैं। आप रहिए। लिहाजा जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है इसका समर्थन पूरे देश में करिए। और मैं एक बात से और खुश हूं, तो कभी अपॉइंट हो जाता, ये तो ब्यूरोक्रेटिक मामला है, इसमें खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात यह है कि जिस आदमी से एलर्जी थी सबसे ज्यादा, जिस आदमी से परेशानी थी,
क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की 662 रियासतें उसने एकीकृत कर दी थी। सिर्फ एक ही पे कहा कि मैं करूंगा, और आज उसी रियासत के उसी दिन, जिस दिन 31 अक्टूबर को सरदार पटेल पैदा हुए हैं, उसी दिन जम्मू कश्मीर का सही मायने में भारत के साथ एकीकरण होगा। यह तकलीफ का विषय है बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए खुशी की बात है। अगर जिस आदमी ने जब नहीं किया तो अब किया, उसी के जन्मदिन के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर होने जा रहा है। और आज भारत सरकार ने एक नया, एक और जिसे कह सकते हैं कुठाराघात हो गया है। आज ही भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि इस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सरदार पटेल के नाम से 31 अक्टूबर को दिया जाए। अब मैं ये देखना चाहता हूं, वैसे तो मैं चाहता हूं कि 500 साल बाद मौका मिले, 500 साल के बाद देखता हूं कौन चेयरमैन होगा उस कमेटी का जो खुद ही अपने आप को सरदार पटेल का अवार्ड लेगा। यह भी मैं देखना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरा इतना सम्मान किया, आप में से ज्यादातर लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं। यह बात अलग है कि गफलत में कुछ लोग सफेद बालों की वजह से मुझे बड़ा एजेड समझते हैं, मैं ऐसा है नहीं। अपने घर में आना और इतना ऑनर और इतने बड़े बड़े शब्दों के साथ नवाजा जाना, अशोक भाई, उनकी पूरी टीम, ये तमाम सारे लोगों ने इतनी मेहनत करने के बाद मुझे यहाँ बुलाया, मुझे ये सम्मान दिया। मैंने पहले ही कहा कि आप विदेश में जाकर के कितने भी अफलातून हो जाएं, अगर आप घर के अंदर आपकी माँ इस बात से खुश हो जाए कि आपने बड़ा काम किया है, वो नोबेल से बड़ा होता है। लिहाजा आप सब लोगों ने एक बार फिर इस प्रण के साथ कि हम किसी भी कीमत में ऐसे जो कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे सम्मेलन होंगे, उसमें कुरीतियां तो हो सकती हैं, लेकिन उसको राजनीतिक हथकंडे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर हमको लगेगा कि हम राष्ट्रवाद की बात तो करते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में हम बेईमानी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।